ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय साथियों, स्वागत है आपका भादो मास महात्म्य के 23वें अध्याय में। इससे पहले का भाग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाद्रपद मास कथा में अब सुनिए आगे का वृतांत। जरासंध के अत्याचारों से प्रजा बहुत दुखी हो गई थी। यादवों के प्रति तो उसके मन में गहरा द्वेष भरा हुआ था। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अनेक यादवों को मथुरा से ले जाकर द्वारिका में बसाया, लेकिन फिर भी कुछ यादव मथुरा में ही रहे। कंस की मृत्यु के बाद अस्थि और प्राप्ति दोनों पत्नियां जरासंध के पास गई और उसके सामने अपने वैधव्य दुख का कई तरह से क्रंदन किया। जरासंध ने देश विदेश के अनेक राजाओं को बुलाकर यादवों की राजधानी मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि एक साथ इतने दुष्टों को मारने का अवसर और कब मिलेगा। उन्होंने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही तो अवतार लिया था। उन्होंने बलराम के साथ अपनी यादव सेना एकत्रित की और जरासंध पर ढाबा बोल दिया। अभी पहले उन्होंने उनकी सेना के विनाश का निश्चय किया। इस कारण उन्होंने जरासंध के कहे गए अनेक अपशब्दों को अनसुना कर दिया और उसकी सेना को मारने पर तुल गए। उन्होंने भयंकर युद्ध में सारी सेना का विनाश कर दिया। जरासंध बहुत दुखी हुआ और उसने वन की ओर प्रस्थान किया, लेकिन रास्ते में उसे अनेक मित्र राजा मिले। उन्होंने फिर से सेना इकट्ठी की और मथुरा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कृष्ण ने उसे पुनः असफल कर दिया। इस तरह वह 17 बार पराजित हुआ। 18वीं बार उसने नारद जी के भेजे हुए कालयवन के 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। श्री कृष्ण ने कालयवन को कंस के समान ही माना और उससे यादवों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा दुर्ग बनाया। उन्होंने सारे सुख की व्यवस्था करके यादवों को तो दुर्ग में भेज दिया और अपने आप कमलों की माला पहनकर बिना कोई अस्त्र लिए नगरी के बाहर आ गए। कालयवन ने श्री कृष्ण को पहचान लिया। वह उनके पीछे पीछे भागा। श्री कृष्ण आगे आगे और कालयवन पीछे पीछे काफी दूर चलने के बाद भी वह श्री कृष्ण को पकड़ नहीं सका। श्री कृष्ण धीरे धीरे एक पर्वत कंधरा के पास आ गए और उसे वहां अंदर ले गए। उस कंधरा में पीला वस्त्र पहने हुए मुचकुंद सो रहे थे। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें गहन समाधि का सुख मिलेगा और जो उसमें बाधा डालेगा वह भस्म हो जाएगा। कालयवन ने उन्हें ही श्री कृष्ण समझा और ढोंग दूर करने के लिए अपनी आवाज से उनकी निद्रा भंग कर दी। मुचकुंद ने उठकर अपनी आंखों को मलते हुए जैसे ही कालयवन को देखा और अपने भाग्य की सराहना की, श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर सत्य और निष्ठा से उनका स्तवन किया। फिर उनका आदेश पाकर बद्रिकाश्रम में तप करने चले गए। भगवान श्री कृष्ण अपने बद्दे भाई बलराम को लेकर वापस मथुरा आ गए और वहां उन्होंने कालयवन के सैनिक दल को समाप्त कर दिया। सैनिकों के समाप्त होने पर जब यादव सेना उनका सारा सामान द्वारिकापुरी ले जा रही थी, तो जरासंध ने उनका पीछा किया और फिर अपना अधिकार कर लिया। श्री कृष्ण जी लीला कौतुक के कारण सामान्य मनुष्य की तरह रथ को छोड़कर वहां से भाग निकले। जरासंध ने उनका पीछा किया और सारे पर्वत प्रदेश को आग लगा दी। उसने समझ लिया कि श्री कृष्ण जल गए हैं, लेकिन श्री कृष्ण बैलों के झुंड से निकलकर द्वारिकापुरी पहुंच गए। शुकदेव जी ने रुक्मिणी हरण का वृत्तांत सुनाते हुए परीक्षित जी से कहा, विदर्भ देश राजा भीष्म के 5 पुत्र और रुक्मिणी नाम की एक सुमुखी कन्या थी। रुक्मिणी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाने का संकल्प किया। इधर श्री कृष्ण ने भी उस रूपवती से विवाह करने का निश्चय किया, परंतु रुक्म ने श्री कृष्ण के साथ शत्रुता के कारण अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करने का निश्चय किया। विवाह की सारी तैयारियां हो रही थीं। वहां दंतवक्र, विदूरक और शाल्व मित्रों सहित जरासंध भी आया हुआ था। उनको पता चला कि रुक्मिणी श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त है, तो वे भी इस बात के प्रति सतर्क हो गए और किसी भी संकट का सामना करने के लिए उद्यत हो गए। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर जब विदर्भ पहुँचे, तो भीष्मक ने उनके रहने आदि की व्यवस्था की। उधर रुक्मिणी को श्री कृष्ण जी के आने का समाचार मिल गया और वह बहुत ही प्रसन्न हुई। विवाह के एक दिन पूर्व जब अपनी अनेक दासियों और सैनिकों से सुरक्षित रुक्मिणी पूजा के लिए गई, तो कृष्ण ने
वहीं पर सैनिकों के देखते देखते रुक्मिणी का हरण कर लिया। जब शिशुपाल और जरासंध आदि को यह समाचार मिला तो उन्होंने मिलकर श्री कृष्ण का पीछा किया, लेकिन यादव सेना ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। रुक्म ने सोचा कि वह श्री कृष्ण को बहन के हरण का दंड अवश्य देगा और जब तक ऐसा नहीं करेगा तब तक कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करेगा। उसने श्री कृष्ण का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। उसने उन पर प्रहार भी किया। वह खड्ग और ढाल लेकर उन पर झपटा। श्री कृष्ण उसका वध करने जा रहे थे, पर रुक्मिणी के अनुरोध पर उन्होंने उसे मृत्यु को समर्पित नहीं किया और उसकी दाढ़ी मूंछ मूंड कर ही छोड़ दिया। वहीं उसने भगवान की आज्ञा से एक नगर बसाया और रहने लगा। इस प्रकार वह बच भी गया और कुंडिनपुर उसके न जाने के प्रण की रक्षा भी हो गई। भगवान कृष्ण ने द्वारिकापुरी जाकर रुक्मिणी से विधिवत विवाह कर लिया। शुकदेव ने बताया कि एक दिन नारायण के ध्यान में मग्न होकर शिव जी काम द्वारा सताए जाने पर पार्वती को बुलाकर उसके साथ काम क्रीड़ा करने लगे। जल्दी ही उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ और उन्होंने कामदेव को क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया। यही कामदेव का रूप भगवान कृष्ण के यहाँ उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हुआ। प्रद्युम्न अभी 10 दिन का ही था कि शंबर नामक एक राक्षस ने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया और एक मगरमच्छ उसको निगल गया। एक दिन एक मछुआरे एक बहुत बड़े मच्छ को जाल में फंसा हुआ देखा और उसे शंबर को दे दिया। शंबर ने उसे पेट से फाड़ा और देखा कि उसमें एक बालक है। उस बालक को उसने अपनी दासी मायावती को, जो काम की विधवा पत्नी रति थी, सौंप दिया। नारद जी वहां आए और उन्होंने मायावती को यह रहस्य बता दिया। जब उसे वास्तविकता का पता लगा तो वह प्रसन्न हुई और उसके भरण पोषण में लग गई। साथ ही अपने पति को पुण्य प्राप्त करने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही बालक बड़ा हुआ तो उसने अनुभव किया कि मायावती माता होते हुए भी उसके प्रति कामुकता का भाव रखती है। प्रद्युम्न ने जब अपनी माता से इसका कारण पूछा तो रति ने उसे सारी घटना सुना दी और समझा दिया तथा शंबर से भी सावधान रहने के लिए कह दिया। मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया विद्या भी सिखाई और जब वह इस विद्या में प्रवीण हो गया तो उसने शंबर से युद्ध किया। अपनी महामाया विद्या से उसे पराजित कर दिया। कुछ समय के बाद शंबर को मारा गया। प्रद्युम्न को लेकर मायावती द्वारिका में आई। लोगों ने प्रद्युम्न को कृष्ण समझा। रति ने रुक्मिणी का सारी बात बताई और वे सभी प्रद्युम्न का पुनः प्राप्त करने की प्रसन्नता में निमग्न हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने सत्यभामा का हरण किया। सूर्य के उपासक सत्राजित के पास स्यमंतक मणि थी जिसका प्रकाश बहुत तेजमय था। उग्रसेन ने श्री कृष्ण के लिए उस मणि की मांग की। सत्राजित ने उसे देने से इनकार कर दिया। एक बार सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को लेकर वन में शिकार के लिए गया और एक सिंह के द्वारा मारा गया। वह हत्यारा सिंह जब मणि लेकर जा रहा था तो जामवंत नाम के रीछ ने सिंह से मणि छीनकर उसे मार डाला और मणि अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। जब प्रसेन घर नहीं लौटा तो सत्राजित ने चारों ओर यह खबर फैलवा दी कि श्री कृष्ण ने ही उस मणि को लेने के लिए मेरे भाई का हरण किया है। प्रातःकाल होते ही श्री कृष्ण प्रसेन को ढूंढने के लिए निकले। कुछ देर बाद प्रसेन और घोड़े की लाश को सामने देखा तो अनुमान लगाया कि पास में ही किसी ने उसकी हत्या की होगी। फिर उन्होंने पर्वत के ऊपर एक मरे हुए सिंह को भी देखा। वहीं पास जामवंत रीछ का निवास था। उसके बच्चे मणि से खेल रहे थे। श्री कृष्ण ने मणि लेनी चाहिए तो बच्चे रोने लगे। फलत जामवंत और कृष्ण का युद्ध और जामवंत पराजित हो गया। श्री कृष्ण ने मणि सत्राजित को दे दी और मिथ्या दोष के मुक्त हो गए। शुकदेव जी ने इसके बाद महाराजा परीक्षित को बताया कि जब भगवान कृष्ण का यह समाचार मिला कि दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में भेज दिया है तो वे बलराम को लेकर हस्तिनापुर आए। वहां उन्होंने भीष्म, विदुर, द्रोण आदि के साथ पांडवों आदि के साथ लाक्षागृह में जल जाने का दुहक प्रकट किया। लेकिन इधर पांडव लाक्षागृह बचकर राजा द्रुपद के यहाँ पहुँचे। वहां द्रौपदी स्वयंवर की चहल पहल थी। उन्होंने द्रौपदी को जीता। जब यह समाचार श्री कृष्ण को मिला
तो सात्यकी को लेकर पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ पहुंचे। पांडवों ने उनके आगमन पर हर्ष अभिव्यक्त किया और उनका स्वागत किया। एक बार इंद्र ने भगवान कृष्ण की सेवा में उपस्थित होकर भौमासुर द्वारा वरुण के क्षण हरण का, अपने मणि पर्वत का स्थान हरण का तथा अपनी माता के कुंडल हरण का वृत्तांत कहकर सहायता के लिए मांग की। भगवान ने सत्यभामा को साथ लेकर उस दैत्य पर चढ़ाई कर दी। भगवान कृष्ण ने उस दैत्य और उसकी पूरी सेना को अपने चक्र से समाप्त किया। उस दैत्य के मरते ही चारों ओर संतोष और चयन का वातावरण व्याप्त हो गया। भौमासुर का पुत्र भगदत्त भगवान की शरण में आ गया और उनसे अभय मांगा। वह उन्हें प्रसन्न करके अपने महल में ले गया। वहां श्री कृष्ण ने भौमासुर के द्वारा विभिन्न राजाओं से छीनी गई 16,160 कन्याएं देखी और उन्हें मुक्त कराकर अपने साथ ले आए। उन कन्याओं की उत्कट अभिलाषा देखकर उनसे विवाह किया और उतने रूपों में उन्हें गृहस्थ के सुख से संतुष्ट किया। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप अगले भाग में श्रवण करेंगे। कथा को कहते समय यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूले। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली कोई भी कथा आपसे